नमस्कार, मी नेहा शंखनाथच्या यंगिस्तानच्या आजच्या भागात आपण सर्वांचे स्वागत करतो. आपल्या सर्वांना माहिती आहे शंखनाथ विषय जो आपला यंगिस्तान हा एक स्पेशल कार्यक्रम चालतो. त्यात नवनवीन विषय आपण नवनवीन लोकांशी भेटत असतो. आजची जी यूथ आहे त्यांचं काहीतरी नवीन करण्याची जी जिद्द आहे, आज आपण त्यांच्याकडनं नवनवीन विषय जाणून घेतो किंवा त्यांच्या करिअरमध्ये त्यांनी स्टार्टअप कशा पद्धतीने केलं हे सर्व माहिती आपण जाणून घेत असतो. अशाच एका नवीन विषयावर आपण आज दीपक सरांशी भेटणार आहोत. आज आपल्यासोबत ते उपस्थित आहे. त्यांचं नागपूरमध्ये ब्युटी चॉईस म्हणून एक युनिसेक्स सलून आहे. नंबर ऑफ सलून आज नागपूरमध्ये अवेलेबल आहे, आपल्या सर्वांना माहिती आहे. आणि जर आपण ट्रेंडिंगची गोष्ट केली तर आज दिसणं हे सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट आहे. तर यांच्या सलून मार्फत काय नवीन इनोव्हेटिव्ह हे करतात किंवा लोकांना कशा पद्धतीने, स्पेशली नागपूरकरांना हे लोक कशा पद्धतीने सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात, आपण एक संपूर्ण माहिती आणि ब्युटी प्रोडक्ट बद्दल पण संपूर्ण माहिती आज आपण या यंगिस्तानच्या विशेष कार्यक्रमामार्फत जाणून घेणार आहोत. नमस्कार सर, शंखनाथच्या यंगिस्तानच्या आजच्या भागात आपले खूप स्वागत आहे. चर्चेला शुरुआत करूया अपन. मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे आपका ब्यूटी वॉइस जो आपका सैलून का नाम है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? ये मैम हमारा स्टार्ट हुआ है पुणे एंड मुंबई से. जैसे हम लोग इस फील्ड में तो काफ़ी सालों से, मुझे 15 ईयर्स होते आ रहे हैं. तो हम लोगों ने जैसे ब्यूटी वैसे ब्रांड क्रिएट किया था. इसका स्टार्टिंग हुआ है एजुकेशन से, जैसे ब्यूटी एजुकेशनल. तो इसमें जैसे हम लोग जैसे सलून्स, ब्यूटी पार्लर्स वाले इनको एजुकेशंस देते हैं ताकि वो खुद का सलून डाल सके या कहीं जॉब कर सके अच्छी जगह पे. तो जैसे हमारे कुछ इनकी बुक्स भी है, डीवीडीज भी है, जो हम स्टूडेंट्स हमारे पास नहीं आ सकते, हम लोग उनको जैसे डिस्टेंस में रह के बुक्स डीवीडीज प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने सलून में भी बैठ के सीख सके. तो वहाँ से इसकी स्टार्टअप हुई है मैम. ओके. अगर हम हाल फिलहाल में देखें कि जैसे आपका सलून के आपने मतलब जो स्टार्टअप है जी, मतलब आपका करियर आपने एक यूनिसेक्स सलून वहाँ पे जो आपके फिलहाल में आप हेड है वहाँ से शुरुआत की है. अगर नॉर्मली देखा जाए तो लोगों की मेंटेलिटी ऐसे रहती है कि हाँ भाई क्या करेगा, एक जो आफ्टर 12 साइंस कॉमर्स आर्ट जो आपको फील्ड लेनी है वो फील्ड लो, एक 8 घंटे की जॉब करो, 12 से 8 20-25 हज़ार कमाओ. ये विदर्भ के लोगों की, मतलब हमारे घर के लोगों की मेंटेलिटी है. तो आपका जो करियर स्टार्टअप हुआ है, ऐसी कुछ कठिनाई आपको आई है कि हाँ क्या करेगा, सैलून खोल के बाल काटेगा, या फिर मतलब एक लोगों की मेंटेलिटी है? क्योंकि हम ये तो शुरुआत मेरे घर से ही हुई है. जब फर्स्ट टाइम मैं इस फील्ड में आ रहा था तो सेम सवाल मेरे घर वालों ने किया था कि तू बाल काटने वाला काम करेगा, क्योंकि मैं कास्ट वाइज नहीं हूँ इस फील्ड से. एक मेरा पैशन नहीं है. तो मैं सभी यूथ को बताना चाहूँगा, सभी को बताना चाहूँगा, ये ग्लैमर इंडस्ट्री है. ग्लैमर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे, जैसे इसके सेलिब्रिटीज़ होते हैं. ये सिर्फ बार्बरिंग वर्क नहीं है, ये बहुत अपडेट वर्क तक चला गया है. तो जैसे हमारे पास सर्विस, जैसे किसी को हेयर नहीं होते हैं, बार्डनेस होता है, हम लोग उसको 1 घंटे में, जैसे हेयर पैच वगैरह होता है, न्यू ग्रो ट्रीटमेंट भी है लेकिन वो सक्सेस नहीं होता है ज़्यादा से ज़्यादा. जैसे हेयर पैच वगैरह करके बाल, काफ़ी लोगों की शादियाँ हो चुकी है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. जैसे सेम लेडीज़ में भी अभी ये सेम प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. तो एक्सटेंशन, हेयर पैच, ये सब चीज़ें हमारे पास होती है. उसके बाद जैसे किसी को आईलैशेस नहीं होते थे, हम लोग आईलैशेस परमानेंट लगाते, परमानेंट लिप्स कलर करते, एब्रोज करते. तो ये सब चीज़ें होती है. तो ये बार्बरिंग वर्क नहीं है, काफ़ी दूर तक चली गई फील्ड. तो और सेकेंड, जैसे एजुकेशन वाइज, जैसे मैं तो यंगस्टर को यही बताऊंगा कि पढ़ाई स्टार्टिंग में स्टार्ट रखो, लेकिन एक बैकअप प्लान रेडी रखो. जरूरी नहीं इस फील्ड में, कोई भी फील्ड में, लेकिन एक स्किल वर्क अपने हाथ में रखना है ताकि आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, एजुकेशन फिनिश हो जाए, तो आपके पास इनकेस कोई जॉब नहीं है तो आपका एक बैकअप प्लान रेडी तो है. यानी आप जब स्टार्ट करोगे तो बहुत हार्ड जाएगा, क्योंकि अभी से सीख के रखोगे तो कहीं ना कहीं काम में आ जाता है. मैम मेरा बैकअप प्लान ये फील्ड थी, लेकिन मेरा करियर ही बन चुका है अभी इस फील्ड में. बहुत अच्छी बात है. जैसे आपकी टैगलाइन है कि 1 घंटे में गंजापन दूर करो, तो सिर्फ ये टैगलाइन है कि हमारे नागपुरकर को मतलब बहुत एक एक्साइटमेंट है कि हाँ सच में भाई ऐसा हो सकता है क्या? यस मैम, हो सकता है. 1 घंटे में गंजापन दूर करे. बाल आए वाला सीन नहीं है. तो मतलब आपने उस हिसाब से उसको सेट किया है. हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, जैसे जिनका बार्डनेस होता है तो स्टिक करके प्रॉपर हेयर कट वगैरह करके सेट करके देते. तो उसका यूज ऐसे ही होता है कि उस पे वो नहा भी सकते हैं, सो भी सकते, यानी एकदम नेचुरल हेयर को जैसे हम लोग हैंडल करते हैं उस तरीके से हैंडल कर सकते हैं हम लोग. तो इसलिए हम लोगों ने वैसी हेडलाइन दी है मैम. हाँ, मतलब नागपुर कर के लिए सच में एक मतलब जो गंजा है उसको कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कैसे गेस्चर पोस्चर, मतलब दिखना इम्पोर्टेंट है. आधा कॉन्फिडेंस हमारे दिखने के ऊपर डिपेंड है कि हम किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से दिखते हैं, हम क्या पहनते हैं.
तो जैसे आपका यूनिसेक्स जो सैलून है उसकी स्पेशलिटी क्या है? मैम हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिटी है, यानी हमारे पास हेयर कट शेविंग ये पार्ट बहुत ज़्यादा कम है। ओके। तो जैसे हेयर पैच तो हम यहाँ बताया, जैसे हेयर एक्सटेंशन किसी लेडीज़ को लेंथ लॉन्ग करना है वो भी परमानेंटली वो भी होता है हमारे पास। और जैसे आई लैशेस लगाना है, हम लोग ये सर्विस भी देते हैं और क्लासेस भी लेते हैं। Okay. ताकि वो कोई सलून वाले अपने सलून में स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो, यानी आके क्लासेस कर सकते हैं, हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ओके। अगर हम ब्यूटी प्रोडक्ट की बात करें तो कैसे बहुत ऐसे प्रोडक्ट है जो केमिकल बेस्ड रहते हैं। तो जो मेकअप हम परमानेंट मेकअप की अगर बात करें तो देखो मेकअप हर कोई करता है, वो टेम्पररी रहता है, जैसे शादी में हो पार्टीज में हो। लेकिन जो आपकी स्पेशलिटी है कि आप परमानेंट मेकअप करते हो, तो हमारे दर्शकों को खासकर हमारे यूथ को लेडीज को आप क्या बताना चाहोगे? परमानेंट में मेकअप में मैम जैसे क्या होता है कि जैसे काफ़ी लेडीज़, ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ क्लाइंट है इसके। जैसे होता है किसी को एब्रोज काफ़ी थिन होते हैं, पतले होते हैं एब्रोज, तो हम लोग उसमें जैसे कोई टैटू कलर फिल नहीं करते, उसमें कलर पिगमेंट फिल करते हैं ताकि वो नेचुरल लगे। कोई कोई स्मोक करता है, लिप्स ब्लैक हो जाते हैं, तो उनका भी रिक्वायरमेंट होता है जैसे मेरे पहले थे वैसे, तो हम लोग एक नेचुरल कलर पिगमेंट्स उसमें फिल करते हैं ताकि वो नेचुरल लगे। ओके। जैसे नंबर ऑफ हेयर प्रोडक्ट्स आपके यहाँ है, तो जैसे अगर हम हेयर एक्सटेंशन की बात की अब हमने, तो टैटू रिमूविंग, क्योंकि आजकल टैटू का ट्रेंड बहुत ज़्यादा शुरू है, लेकिन जितना टाइम हमको टैटू बनाने में लगता है उतनी ही तकलीफ बोलो या फिर पैसे बोलो वो टैटू रिमूविंग में लगता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें मैम दो ऑप्शन है, जैसे किसी की रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट जॉब करना है, पुलिस भर्ती देना है, और रीज़न है टैटू रिमूविंग करने का, तो टैटू रिमूविंग कीजिए क्योंकि वो मेडिकल के लिए ज़रूरी है। लेकिन जैसे ये रीज़न नहीं रहेंगे तो उनके लिए कवरिंग ऑप्शन भी है, जैसे एक टैटू को दूसरे टैटू से छुपाना, यानी उसे कवरिंग टैटू बोलते, तो वो कम कॉस्टिंग में भी हो जाता है और वन टाइम में हो जाता है। ओके। जो आपकी स्पेशलिटी है हेयर ड्रेडलॉक करके, तो इसके मतलब नाम ही थोड़ा सा यूनिक है, तो इसके बारे में हमारे एक दर्शकों को हॉलीवुड आप सिंगर सविस्तर था क्या मैम, बताओगे? बॉब मार्ली, उसने ये ट्रेंड लाया है। ओके। हॉलीवुड अभी मर चुके हो, तो जैसे उनके ड्रेड्स होते, तो जब से ट्रेंडिंग है ड्रेडलॉक, जैसे अफ्रीकन वगैरह करते, ओके। रशियंस लोग ज़्यादा करते, रशियंस लोग इसे रास्ता कहते हैं। और ड्रेडलॉक में भी काफ़ी टाइप्स है, जैसे हमारे इंडिया में जटा, अगोरी महाराज जटा, तो एक ट्रेंड ही है मैम, स्टाइल ही है, तो वो सब चीज़ें करते हैं मैम। ऐसे जरूर नहीं उसके लिए लंबे बाल चाहिए रहेंगे, छोटे बाल लेके भी क्लाइंट आ जाए तो हम लोग एक्सटेंशंस लगा के बड़े ड्रेड्स बना देते हैं। ओके, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इनके सैलून में आज अवेलेबल है, और नागपुर घर के लिए सच में एक अच्छी चीज़ है कि चलो किसी के बाल नहीं होंगे, किसी को बाल थिक मतलब आईब्रो थिक करने या फिर परमानेंट मेकअप करना है, तो वो मतलब डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हैं। यस मैम, एंड पियर्सिंग भी करना है तो मैम ओके। पियर्सिंग भी, पूरा बॉडी पियर्सिंग होता है हमारे पास, जैसे लिप्स टंग से लेके हर एक चीज़। अरे हेयर पैच के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? हेयर पैच तो सबसे अच्छा ऑप्शन है मैम। जब से हेयर पैच आया है तो जिनका भी जैसे बार्डनेस था, टक्कल था, तो टेंशन ख़त्म हो चुका है इनका, कि अभी वो टेंशन फ्री है। जैसे बहुत से यंगस्टर मेरे पास आते हैं जिनकी शादियां नहीं हुई है, बहुत से डिप्रेशन में रहते हैं, लेकिन जब से हेयर पैच लगा, ऐसे बहुत केसेस है मैम मेरे पास कि जिनकी पैच के भरोसे शादियां भी हुई है और एक कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है मैम, क्योंकि इंसान सांवला भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन हेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेयर नहीं रहेंगे तो एज ज़्यादा दिख के आती है, एंड काफ़ी कुछ प्रॉब्लम जाती है मैम। तो जब से हेयर पैच आया तो सब लोगों का टेंशन तो ख़त्म हो गया है और ये काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। आधी इंडस्ट्री मैम इस पे डिपेंड है। इंडस्ट्री हम लोग नाम नहीं ले सकते अभी, मैं क्या मेरे पास आती इंडस्ट्री इस पे डिपेंड है मैम, किसी के ओरिजिनल हेयर नहीं होते, सब हेयर पैचेस है। जैसे आपने आपके प्रोडक्ट के बारे में, नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके यहाँ अवेलेबल है और उसका रिजल्ट 100% है। यस मैम। तो जो भी हम यूज़ करते हैं वो केमिकल बेस है आपका कि नेचुरल है? क्योंकि देखो अगर हम एक अगर हम ब्यूटी प्रोडक्ट की बात करें तो हम अगर एक फाउंडेशन भी हमारे स्किन के ऊपर अगर अप्लाई करते हैं तो साइड इफेक्ट है, किसी को सूट होता है किसी को नहीं होता। तो आपके प्रोडक्ट में ऐसा कुछ है? मैम साइड इफेक्ट बोल नहीं सकते, अभी केमिकल बेस तो हर चीज़ है। यस। सादी से सादी चीज़ें केमिकल बेसिस होते हैं। तो जैसे होता है ना मैम, एक माइल्ड होता है एक स्ट्रांग होता है, तो हम लोग जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ये माइल्ड, ताकि जैसे अभी हेयर पैच में भी जो ग्लू यूज़ होता है
तो वो कोई फेविक्विक नहीं है। Okay. फेविक्विक से चिपका देंगे वो परमानेंटली चिपक जाएगा, लेकिन आपके स्किन को भी खराब कर देगा। Yes. लेकिन जो प्रोडक्ट मैम बना है तो ये वक्त के साथ माइल्ड होते रहता है, उसका हम लोग सर्विसिंग करते हैं पैच का, तो ये वक्त के साथ माइल्ड होते रहता है, तो इसका स्किन को साइड इफेक्ट नहीं रहता है। तो ये अकॉर्डिंग स्किन के हिसाब से बने हुए होते हैं प्रोडक्ट्स, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके। अगर हम हेयर की बात करें, जैसे आपने बोला है कि हेयर में हम पैचेस लगा सकते हैं या फिर गंजापन 1 घंटे में दूर करो। जो हेयर में जैसे आपने बोला कि 1 घंटे में गंजापन दूर करो, इनकेस अगर मतलब अगर हम चाइल्डहुड से देखें, अगर उनको अगर गंजापन हो तो वो भी दूर हो सकता है आपके हिसाब से? नहीं मैम, उनको तो हम लोग नेचुरल ट्रीटमेंट जितना करेंगे उतना अच्छा है। Okay. क्योंकि पैच ऑप्शन है अबाउट 20 वालों के लिए, क्योंकि जिनका जेनेटिक होता है ना, जैसे बोलते हैं हम लोग मराठी में अनुवांशिक, बस उनको ही ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होता है। Okay. जिनका कोई एक जैसे कोई स्टेरॉइड से जाते हैं तो ये सब चीजें, तो वो न्यू ग्रोथ ही ट्राई करे। क्योंकि उनका जेनेटिक नहीं है। जिनका जेनेटिक है उन्होंने तो न्यू ग्रोथ ट्राई नहीं करना चाहिए। हेयर पैच अच्छा ऑप्शन है। ओके। देखो, हम अगर लेडीज के बारे में या फिर गर्ल्स के बारे में बात करें तो मेकअप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। ओके, तो मेकअप के यहाँ मतलब आपके यहाँ मेकअप के लिए क्या मतलब लेडीज़ की या फिर लड़कियों की क्या रिक्वायरमेंट आती है कि हाँ सर हमको इस तरह से चाहिए, हमको इस तरह से चाहिए? मेकअप तो सभी लोग कर रहे हैं मैम, हम लोग परमानेंट मेकअप करते हैं। जैसे होता है ना कि बहुत से लेडीज कोई फंक्शन में जाना है, कोई इसमें जाना है, तो एक उनका बेस होता है पर्टिकुलर, इस नंबर का बेस लगाते हैं, ये लिप्स कलर रहता है, ये सब चीज़ें रहते हैं। तो मैम जैसे हमारे पास कुछ ट्रिक्स ऐसी है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी है कि हम लोग फाउंडेशन फील करते हैं स्किन के अंदर, ताकि उसका रिजल्ट रहता है 2 से 2.5 महीने तक कंटिन्यू। तो परमानेंट फाउंडेशन करते हैं, उसके बाद परमानेंट लिप्स कलर करते हैं, वो भी नेचुरल कलर, ऐसे नहीं कि कोई डार्क शेड लगेगा, नेचुरल पिंक या रेड दिखेंगे। उसके बाद जैसे एब्रोज, तो ये सब परमानेंट मेकअप में आते हैं मैम। यहाँ तक कि हम लोग परमानेंट आईलाइनर भी करते हैं। अरे वाह, मतलब आईलैशेस से लेके हर एक चीज, मतलब बहुत अच्छी बात है। एक सच में नागपुर करके लेडीज या फिर लड़कियों ने तो जरूर यहाँ पे आना चाहिए। तो अब तक आपने नागपुर से मतलब कितने साल हो गए आपने नागपुर में आपका स्टार्टअप किया है? जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपका स्टार्टअप भले ही नागपुर में, लेकिन आपने मुंबई में जॉब की है। तो वहाँ का एक्सपीरियंस और यहाँ का एक्सपीरियंस, इसमें मतलब क्या डिफरेंस है या फिर कैसे आपको यहाँ का एक्सपीरियंस लग रहा है? यहाँ पे तो मैम अच्छा है, मेरा होम टाउन नागपुर है, वही रीज़न है मेरा रिटर्न आने का। तो मैं जैसे मेरे 15 ईयर्स मैंने मुंबई में दिए, इंडस्ट्री बेस में मोहित मलिक का भी हेयर स्टाइलिस्ट रह चुका हूँ। तो इंडस्ट्री बेस भी था वहाँ पे, एज अ ट्रेनर बोल के मैं मुंबई ट्रांसफ़र होके गया था नागपुर से। तो जैसे मैम नागपुर तो मेरा लास्ट स्टॉप है, मुझे सब घूम फिर के नागपुर ही जाना था, जो पहुँच चुका हूँ मैं। और मैं यहाँ पे आया हूँ 4 साल पहले, ये लॉकडाउन लगने से पहले हम लोगों ने स्टार्टअप किए, फिर लॉकडाउन लग गया, वापस स्टार्टअप अभी चालू है, बंद चल। हाँ, मतलब कठिनाई अगर कितनी भी है आप रुके नहीं मैम, हमारे स्टार्ट बहुत अच्छा। मतलब अगर हम आज की यूथ पीढ़ी के अगर बारे में बात करते तो कैसे सिर्फ ग्लैमरस है, लेकिन सिर्फ ग्लैमरस रहने से नहीं, अगर कुछ करना है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी है। इसका एक जीता जाता उदाहरण दीपक जी आज हमारे साथ मौजूद है। जैसे हम अगर नेल कलर की बात करें तो नेल कलर में भी जो परमानेंट हम नेल पेंट लगाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आपके यहाँ उसका भी कुछ रिक्वायरमेंट है या फिर अभी तक कुछ रिक्वायरमेंट आई है आपकी तरफ? है ना मैम, वो भी है। जैसे नेल एक्सटेंशंस भी होते हैं, और जैसे होता है नेल आर्ट, तो उसमें जैसे आप नेल्स को प्रॉपरली डेकोरेट कर सकते हो, कलर्स कर सकते हो, सब कुछ होता है मैम। मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जो दीपक जी के हेयर सैलून में, यूनिसेक्स सैलून में होता है। अब तक नागपुर का आपके सैलून का मतलब रिजल्ट किस तरह से आया, फिर उनका प्रतिशत किस तरह से आया है नागपुर? ज्यादा से ज्यादा मैम मेरा क्लाइंट बेस माउथ पब्लिसिटी से आता है। एक क्लाइंट करके जाता है, दूसरे क्लाइंट को भेजता है, तो यही मेरा मतलब चैन बनती जाती है, वो उनको बताते हैं, वो उनको बताते हैं, उनको बताते हैं। ओके, तो आप एक नागपुर को क्या संदेश देना चाहोगे, एक यूथ को स्पेशली? यूथ को तो मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा मैम कि एक बैकअप प्लान रेडी रखो। कोई टैटू आर्टिस्ट बने, कोई हेयर स्टाइलिस्ट बने, कोई बॉडी पियर्सिंग बने, क्योंकि इनके भी काफ़ी करियर्स बन चुके हैं, एक लेवल में अपने आप में सेलिब्रिटीज़ है। और एक रेगुलर जॉब सैलरीड इंसान से ज़्यादा इनकम होता है इनका। एक बिजनेस जो कम इन्वेस्टमेंट में तुरंत बिजनेस ओपन कर सकते हैं,
और जो टीन एज होता है 17 18 19 20, तो ये एज होती है कोई भी चीज़ सीखने की। तो इस एज में आप आते हो तो काफ़ी, यानी एक होता है ना 25 ईयर्स के होने तक आपका एक करियर सेट होता है। आपको जॉब अच्छी मिलनी चाहिए, नहीं मिलती है तो हमारा बैकअप प्लान हमारे लिए रेडी है। जैसे एक नॉर्मली टैटू आर्टिस्ट का भी आप सेल देखोगे, मिनिमम 10,000 15,000 पर डे इनकम होता है ये, जैसे सही ढंग से चले तो। एक हेयर स्टाइलिश का होता है, हर इंडस्ट्री में इनका एक जैसे होता है ना, एक बॉलीवुड में, बॉलीवुड से लेके एक सैलून अकेडमी, काफ़ी जगह इनकी एंट्री है। बस बार्बरिंग बोल के वो फील्ड नहीं रही है, एक ग्लॅमर फील्ड आहे, इसमें काफ़ी स्कोप है। आजच्या यंगिस्तानच्या भागात आपण दीपकजीकडनं नंबर ऑफ प्रोडक्टबद्दल इन्फॉर्मेशन घेतली आहे, मग ते हेअर स्पा असो, ब्युटी स्पा असो की रादर दॅन काही पण. तर खरंच तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची जर कोणत्याही प्रकारचा त्रास असला किंवा तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचं जर हेअर डिस्पॅचिंग करायचं असेल किंवा ब्युटी प्रोडक्ट करायचं असेल किंवा मग परमनंट मेकअप करायचं असेल, नक्कीच तुम्ही इथे भेट द्या. यंगिस्थानच्या आजच्या कार्यक्रमामार्फत आपण खरंच नवनवीन विषय दीपकजीकडनं जाणून घेतले की एक फक्त हेअर सलून किंवा एक बार्बर म्हणूनच आपण याचं सुरुवात न करता आपलं करिअर आपण नक्कीच यामध्ये घालवू शकतो. आज याचं उदाहरण आपल्यासोबत उपस्थित होतं. आजच्या भागात आपण इथेच थांबूया. पुन्हा पाहूया यंगिस्थानच्या दुसऱ्या भागामध्ये काय नवीन विषय आपल्याला मिळते आणि कोणते नवीन लोकांशी आपण संवाद साधतो. तर आज आपण इथेच थांबूया. नमस्कार.